विगत 3 पहले आलोट विकासखंड और ताल तहसील के गांव मरमिया में एक गैर समाज के युवक के साथ वर्ग विशेष के आपराधिक लोगों ने सरेआम मारपीट करने से विहिप और गैर समाज में आक्रोश फैल गया। इस दौरान आज विहिप और आज तेली निकालकर ताल में तहसीलदार मैडम को ज्ञापन सौंपा और 8 दिन के भीतर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन चेतावनी दी। मंगलवार को विहिप और गैर समाज के नेताओं ने तहसील मुख्यालय पर ताल में एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी करके सीएम और गृह मंत्री के नाम आरोपियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। एक ग्राम मरमियाखेड़ी का मामला है। वहाँ से मरमियाखेड़ी से ही लगा हुआ गांव मकनपुरा है। मकनपुरा मरमियाखेड़ी पंचायत के अंतर्गत ही गांव आता है। वहाँ के मकनपुरा के कुछ असामाजिक तत्व लगभग सारे एक ही समाज मुस्लिम समाज के लोग हैं और लगातार गांव वालों के साथ, चाहे मरमियाखेड़ी के हो, कोटकराड़िया के हो, किटखेड़ी के हो, लसूड़िया सूरजमल हो, लिम्बाखेड़ी हो, गाँव वालों किसानों के साथ हमेशा अभद्र व्यवहार करना, उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना, कुछ लोगों को ब्याज पर पैसे दे देकर लगभग 10-20% का ब्याज जोड़ना और उनके ज़मीनों पर कब्जे करने का कार्य तो निरंतर लंबे समय से करते रहे थे और इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा भी निरंतर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में 3 दिन पूर्व इन्होंने मरमियाखेड़ी गांव के अंदर स्थित एक जमीन पर जेसीबी लाकर कब्जा करने का प्रयास किया। जब गांव के कुछ युवाओं द्वारा उनको मना किया गया कि आप इस जमीन पे क्यों कब्जा कर रहे हो, तो बोले ये तो जमीन हमारी है। गाँव वालों द्वारा कहा गया कि आपकी जमीन है तो आप नफ्ती करा कर ले लो। उस बात का लेकर इन्होंने गाँव वासियों और किसानों के साथ मारपीट करने का कार्य किया गया। उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। गाँव वालों की ये मांग है कि उन लोगों को जो बचे हुए लोग करीब 8 से 15 लोग और हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के वहाँ मारपीट में शामिल थे, उनके खिलाफ भी प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाए और ग्राम मकनपुरा के जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो पूर्व में उनके 10-20 एक व्यक्ति के ऊपर 10-20 केस पंजीबद्ध है, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और मकनपुरा में निरंतर 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के अवैध बंगले बने हुए, बिना अनुमति के बंगले बने हुए हैं, उनको भी शासन प्रशासन द्वारा नियम में लेकर कार्रवाई की जाए। अगर सुनवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? अगर प्रशासन द्वारा इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले 7 दिनों में हम उग्र आंदोलन करेंगे और जो भी संगठन के लोग तय करेंगे उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। आपका शुभ नाम? संजय बंटी बितलिया। क्या ज्ञापन दिया गया है? आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ताल और समस्त हिंदू समाज ने थाने पर जो आवेदन दिया है उसमें यह मांग की गई है कि लगातार आए दिन हिंदू समाज के युवकों पर प्रताड़ना और मारकूट, कुछ ज़मीन विवाद भी यहाँ पे हैं जो प्रशासन को बार बार अवगत कराया जाता है, पर उस पर संतुष्टजनक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। फिर भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी भी अशांतिपूर्ण तरीके से न आंदोलन करा, न इनको इसका जवाब दिया गया। लेकिन अब लास्ट स्टेज पे हैं और इस प्रकार से झुंड में ये लोग हमारे कुछ 1-2 युवकों पर हमला करते हैं। अब आज हमने मांग करी है कि इन पर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, इनके मकान तोड़े जाए, अवैध निर्माण तोड़े जाए। मध्य प्रदेश सरकार से भी हम मांग करते हैं कि वो इस मामले को संज्ञान में ले, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अगला कदम उग्र रहेगा और 7 दिन या जो भी ये टाइम देते हैं, इसके बाद जो भी बजरंग दल हमारे विभाग के आदेश करेंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वो कार्रवाई उग्र ही होगी जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। में जो हमारे समाज के युवक मरमिया के साथ जो हमारे समाज के युवक की घटना घटी, घटना करने वाला कौन सी जाति धर्म संप्रदाय व्यक्ति है हमें कोई लेना नहीं। अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी होता है और भाजपा पार्टी के शासन में इस प्रकार से जो हिंदू लोग परेशान हो रहे हैं, तो इसमें कुल मिला के प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। क्योंकि यहाँ जो अभी बातें सामने निकल के आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा लगातार लापरवाही बरती गई जा रही है। मैं उज्जैन के सांसद और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल लगाम लगाए, नहीं तो इस क्षेत्र में और इस मध्य प्रदेश में उन्माद फैल सकते हैं और उसका पूरा का पूरा अगर कोई दोषी होगा तो यहाँ स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा। त्वरित कार्रवाई होना चाहिए गैरी समाज के द्वारा, हम मांग करते हैं। बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं कि इतनी घनी आबादी है और इतनी तरीके से अगर इन बच्चों के ऊपर बार बार जो हमले होते हैं ये बिल्कुल गलत हैं और इस तरीके से अगर घटना अगर होती है तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपके साथ भी कोई घटना इस टाइप की घटी है? जी नहीं, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन भाई सामाजिक मामला है तो समाज के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा, हिंदुत्व के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप बाहुल्य हो इसका मतलब ये नहीं कि आप अत्याचार करोगे। अभी एक केस आपके सामने 2 मिनट पहले एक बच्चा आया है यहाँ पर रोते हुए, पूरा उसका खून निकला हुआ है, तो
तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हर किसी को मारोगे अगर बाहुल्य हो तो। मंत्री सचिव की भी शिकायत है, उस बारे में आप कुछ जानकारी बताएंगे? जी मुझे ये कोई जानकारी नहीं। ये मरमिया खेड़ी का मामला है। कुछ मामला है मैम, क्या कुछ ज्ञापन दिया गया है? ग्राम मरमिया खेड़ी के शासकीय भूमि का रद्दीकरण संबंधी ज्ञापन इन्होंने पेश किया है आज, जो कि जिलाधीश महोदय को संबंधित है। और ये संबंधित ज्ञापन जो है हम जिलाधीश महोदय को आज प्रेषित कर रहे हैं। उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे निश्चित रूप से इसमें। आपका शुभ नाम? ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, मंदसौर।